जी वालेकुम सलाम। ये जो तोशा खाने से चीजें आई थी, आपने अनवर को कहा था कि इनकी तस्वीरें खींच के भेजो मुझे? नहीं, मैंने तो नहीं कहा था। तो क्यों खींची थी इसकी तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज आती है उसकी तो तस्वीरें नहीं खींचते, जो घर से बाहर जाते हैं उनकी तस्वीरें खींचनी चाहिए। सिर्फ ये था कि मेरे पास आ रही है, उसकी क्यों तस्वीरें खींची जा रही है? नहीं, मैंने नहीं कहा था बीबी, मैंने नहीं कहा था। इनाम ने कहा है और मैंने उसको भेज दी है। नहीं बीबी, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह नहीं। आप होल्ड करें जी। आपने इनाम को भेज दी? वो कह रहे हैं मुझे तो नहीं भेजी। नहीं भेजी है, लेकिन मैंने कहा नहीं। नहीं भेजी है, लेकिन मैंने नहीं कहा तस्वीरें खींचने को इनाम ने। क्या किसने कहा था तस्वीरें खींचने? किसने? क्यों? कौन? क्या सबूत? घर के अंदर आने वाली किसी चीज की तस्वीर नहीं खींचते, क्योंकि वो मेरे पास आ रही थी। घर से जो बाहर जाती हैं उनकी खींचनी चाहिए। घर के अंदर जो चीज आ रही है उसकी कौन तस्वीर खींचता है? किस चीज का प्रूफ? क्यों? आपको क्या जरूरत है प्रूफ करने की? आपने मेरे से पूछा है? आपने मेरे से पूछा है? सॉरी जी का क्या मतलब? आप लोगों ने तमाशा बनाया है इस घर को। वो एमएस हम पे ट्रस्ट करके भेज रहे हैं, उसने तस्वीरें नहीं खींची। आप कौन होते हैं तस्वीरें खींचने वाले? और तुम्हें क्यों भेजी है इसने तस्वीरें? बीबी मुझे तो नहीं, मुझे तस्वीरें कि ये चीज आई है तो हम अंदर दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, बस आप बीबी को दे दें, वो जाने उनका काम। क्या तुम लोगों का तुक है? दीदी हम लोगों ने क्या करना है उस पर तस्वीरों नहीं, नहीं क्या करना है? क्या करना है? आज के बाद तुम अब अंदर नहीं आओगे घर के, समझ आइए तुम्हें? ठीक है, ये तस्वीरें लेके वहीं रहो जहां तुम बैठे हो। निजी टेलीविजन जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी के साथ गुफ्तगू करते हुए इनामुल शाह ने कहा कि ऑडियो हकीकी है। मेरी और बुशरा बीबी की फ़ोन पर बात हुई थी। मेरे फ़ोन में ऑडियो और तोशाखाना से आई चीज़ों की तस्वीर मौजूद थीं। कुछ चीज़ें आईं जो लिस्ट के मुताबिक पूरी नहीं थीं। रिकॉर्ड के लिए तस्वीरें बनाता था ताकि ज़रूरत पड़े तो बता सकूं कि ये चीज़ें आई थीं। इनामुल शाह ने कहा कि बुशरा बीबी को शायद शक हो गया कि मैं किसी और को तस्वीर भेजता हूँ। इन्होंने इस वाक़ये के 2-3 दिन बाद मुझे और अनवर ज़ेब को बुलाया। मुझसे पूछा गया तो मैंने बताया कि रिकॉर्ड के लिए तस्वीर बनाएं। साबिक इंचार्ज बनी गाला ने कहा कि ताल्लुक़ सिर्फ अमीर लोगों से रखा जाता था, उनसे मुख्तलिफ चीज़ें भी मंगवाई जाती थीं। ऐसे लोग भी आते थे जिनके बारे में कहा जाता था कि नाम नहीं बताना, हमें सिर्फ गाड़ी का नंबर बताया जाता था कि इस गाड़ी में कोई आए तो अंदर भेज दें। इन्होंने मजीद बताया कि बुशरा बीबी के ज़्यादा करीब जुल्फ़ी बुखारी थे, फिर पता नहीं किया हवा उनको मना कर दिया गया। बाद में मेरे ज़रिए जुल्फ़ी बुखारी से बातचीत होती थी। मुझे जितने भी ऑर्डर्स मिलते थे बुशरा बीबी की तरफ से मिलते थे। इनामुल शाह ने मजीद कहा कि हुकूमती मामलात बुशरा बीबी चलाती थीं। उस्मान बज़दार को बीबी लाई थीं। पहली बार जब उस्मान बज़दार आए तो जमील गुजर साथ आए थे। कुछ लोगों ने गिला भी किया कि पार्टी चेयरमैन बराह रास्त हमें सुना दिया करें। जहांगीर तरीन को दूर करने में बुशरा बीबी का बड़ा हाथ था। इन्होंने मजीद कहा कि बुशरा बीबी को ओन चौधरी पर शक था कि ये अलीम खान और जहांगीर तरीन के वफादार हैं। मैं और ओन चौधरी लोगों को दावतनामे तकसीम कर रहे थे। ओन चौधरी कार्ड तकसीम कर रहे थे जब उनको फ़ोन आया कि आप कल से ना आए। उनको कहा गया कि बुशरा बीबी को पसंद नहीं, आप ना आए। इनामुल शाह ने बताया कि एक मुलाजिम था कि जिसके लिए मुझे कॉल आई कि इसको अभी ही फारिग करो। मैंने मुलाजिम को फ़ोन किया, वो पिंडी में था, उसको आगाह किया। बीबी ने कहा कि दोबारा फ़ोन करो, इसको कहो कि फौरी अपना सामान ले जाए। दूसरे दिन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई चीज़ दी कि ये इस मुलाजिम को दो। मैंने आगाह किया कि वो तो फारिग हो चुके, तो कहा गया कि वो मुलाजिम वापस आएगा।